हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर ब्रेन्स। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे BCOC 134 दैट इज बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट बी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का यूनिट 13। टाइटल है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस चैप्टर को मैंने 7 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है गाइस, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे कैलकुलेशंस हैं। एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो लेंथी भी होगा और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम सेंट्रल टेंडेंसी, पार्ट 2 में अर्थमेटिक मीन, पार्ट 3 में ज्योमेट्रिक मीन, पार्ट 4 में हार्मोनिक मीन, पार्ट 5 में मीडियन, पार्ट 6 में पार्टीशन वैल्यूज एंड पार्ट 7 में मोड कवर करेंगे। ओके, तो इस पार्ट में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, essentials of an ideal average एंड डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं गाइस। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, आई विल ट्राई कि मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाकर अपलोड करूं सो दैट कि आपको वो चीज़ समझ आए। अगर एक तरीके से समझ नहीं आती है तो देयर इज ऑलवेज अनदर वे, राइट? तो अगर आपको उसमें कुछ समझ नहीं आया है, कुछ कंफ्यूजन है, सो प्लीज लेट मी नो। ऑलराइट, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। आवर फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिक्स में, जो हमें डेटा सेट का सेंटर या टिपिकल वैल्यू समझने में हेल्प करता है। जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि एक वेरिएबल की वैल्यूज एक लो पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचती है और फिर वापस डिक्रीज होती है। ज्यादातर डेटा सेट्स ये जनरल पैटर्न फॉलो करते हैं। अब डेटा सेट्स को समझने के लिए 3 इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिनमें ये डेटा अलग हो सकते हैं। फर्स्ट इज एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी। जब हम एवरेज की बात करते हैं हम उस वैल्यू को रेफर कर रहे होते हैं जिसके अराउंड ज्यादा डेटा पॉइंट्स क्लस्टर्ड होती हैं। ये वैल्यू डेटा सेट की सेंट्रल वैल्यू होती है। देन डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब है कि डेटा कितना स्प्रेड आउट है, मींस डेटा की वैल्यूज एवरेज वैल्यू से कितनी दूर हैं। अगर डेटा पॉइंट्स एक दूसरे से दूर हैं तो डिस्पर्शन ज्यादा होगा, और अगर वैल्यूज एवरेज के पास क्लस्टर्ड हैं तो डिस्पर्शन कम होगा। अनदर इज स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ये 2 टर्म्स हमें ये बताती हैं कि डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कितना अलग है। स्क्यूनेस से हम समझते हैं कि डेटा लेफ्ट या राइट साइड पे बायस है या नहीं। अगर डेटा एक साइड पर ज्यादा है तो वो स्क्यूड होता है। कर्टोसिस से हम ये समझते हैं कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन काफी शार्प पीक बना रहा है तो कर्टोसिस हाई होता है। अगर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैटर है तो कर्टोसिस लो होता है। तो ये 3 चीजें हमारे डेटा के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती हैं। एवरेज वैल्यू, डेटा का स्प्रेड विच इज डिस्पर्शन, एंड डेटा का शेप विच इज स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। इससे हमें डेटा को समझने में हेल्प मिलती है। जब हम डेटा को स्टडी करते हैं तो हमें कुछ मेजर्स चाहिए होते हैं जो हमें डेटा सेट का सेंट्रल वैल्यू या टिपिकल वैल्यू बताएं। ओके, मीन्स उस वैल्यू को फाइंड करने में हमारी हेल्प करें। ये मेजर्स हमें एक ऐसा सिंगल वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करते हैं जो पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है। इन मेजर्स को हम एवरेजेस या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। हर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक ऐसे वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसके अराउंड सबसे ज्यादा डेटा पॉइंट्स क्लस्टर्ड होते हैं। ये वैल्यू यूजुअली डेटा के रेंज के सेंट्रल पार्ट में होती है और इस वैल्यू को हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। अब सेंट्रल टेंडेंसी को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखते हैं। क्लार्क ने कहा कि एवरेज एक ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे डेटा को एक फिगर की फॉर्म में डिस्क्राइब करती है। क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन ने कहा कि एवरेज एक ऐसी वैल्यू होती है जो डेटा के रेंज के अंदर होती है और पूरी डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। इन डेफिनेशन से ये क्लियर हो जाता है कि एवरेज या सेंट्रल वैल्यू एक सिंगल वैल्यू होती है जो पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करती है। ये वैल्यू
डेटा के हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज के बीच होती है, इसलिए एवरेज को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है, बिकॉज ये हमें डेटा का टिपिकल वैल्यू समझने में हेल्प करता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरेजेस और सेंट्रल टेंडेंसी. फर्स्ट वन इज टू सप्लाई वन सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स द एंटायर डेटा. जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स डेटा को एक सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं. जैसे एक लार्ज फैक्ट्री में हर वर्कर का सैलरी याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम सब वर्कर्स की टोटल सैलरी को उनके नंबर से मींस टोटल नंबर ऑफ वर्कर से डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज सैलरी मिल जाती है, जो हमें ये बता देती है कि हर एक वर्कर को एवरेज कितनी सैलरी मिल रही है, राइट. देन द सेकंड इज टू फैसिलिटेट कंपैरिजन. अगर हमें दो डेटा सेट्स को कंपेयर करना हो तो एवरेज कैलकुलेट करके कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है. जैसे हम दो कंपनीज ए एंड बी की सेल्स को कंपेयर कर सकते हैं उनके एवरेज सेल्स से. हमें कंपनी के करंट ईयर की सेल्स को लास्ट ईयर के एवरेज सेल्स से भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि कंपैरिजन करते वक्त सेम मेथड एंड सेम टाइप का एवरेज यूज हो. अनदर ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस. जब हमें पॉपुलेशन के बारे में कोई चीज एस्टिमेट करनी होती है तो हम सैंपल डेटा का एवरेज निकालते हैं. इससे हम पूरी पॉपुलेशन का एवरेज एस्टिमेट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस. अनदर वन इज टू हेल्प द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. मैनेजर्स को काफी चीजें जाननी होती हैं, जैसे कि फैक्ट्री का नॉर्मल आउटपुट, एवरेज सेल्स वॉल्यूम या प्रोडक्टिविटी इंडेक्स. ये सब एवरेजेस के थ्रू ही कैलकुलेट की जाती हैं, जो उन्हें डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं. तो एवरेजेस हमें डेटा को समझने, कंपेयर करने, कंक्लूजन्स ड्रॉ करने एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल एवरेज. स्टैटिस्टिशियंस यूल एंड कैंडोल ने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं जो एक आइडियल एवरेज में होनी चाहिए. फर्स्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कंप्यूट. एक आइडियल एवरेज सिंपल होना चाहिए जो सबको इजीली समझ आए. कैलकुलेशन भी सिंपल होना चाहिए सो दैट हर कोई इजीली कैलकुलेट कर सके. नेक्स्ट इज रिजिडली डिफाइंड. एवरेज को एक क्लियर एंड फिक्स्ड फॉर्मूला के थ्रू डिफाइन किया जाना चाहिए. मींस अगर कोई भी दो लोग एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो उन्हें सेम रिजल्ट मिलना चाहिए. इसका मतलब ये है कि एवरेज का कैलकुलेशन किसी भी पर्सन के बायस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए. अनदर वन इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स इन द डेटा. जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो हमें डेटा के हर एक आइटम को इंक्लूड करना पड़ता है. अगर कोई आइटम एक्सक्लूड हो गया तो एवरेज गलत हो सकता है. हर आइटम को इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन इज नॉट अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स. कभी कभी कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, जैसे बहुत ज्यादा लार्ज नंबर या बहुत स्मॉल नंबर्स. इन एक्सट्रीम वैल्यूज का इफेक्ट एवरेज पर नहीं होना चाहिए. अगर एक एक्सट्रीम वैल्यू को ऐड या रिमूव करने से एवरेज काफी ज्यादा चेंज हो जाता है तो ये एवरेज काफी रिलायबल नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज केपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट. एक आइडियल एवरेज को फर्दर कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जा सकता है. जैसे अगर हमें 3 डेटा सेट्स के एवरेजेस दिए जाते हैं तो हमें उनका कंबाइंड एवरेज कैलकुलेट करना चाहिए, राइट. अनदर वन इज सैम्पलिंग स्टेबिलिटी. एवरेज का स्टेबिलिटी भी जरूरी है. अगर हम अलग अलग सैंपल्स निकालते हैं सेम डेटा सेट के तो उन सैंपल्स के एवरेज सिमिलर होना चाहिए. मींस अगर हम अलग सैंपल्स लेते हैं तो उनका एवरेज अप्रोक्सीमेट सेम होना चाहिए. सो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स इंश्योर करते हैं कि एवरेज रिलायबल, एक्यूरेट एंड यूजफुल हो फॉर एनालिसिस. नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. स्टैटिस्टिक्स में एवरेजेस या सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट तरह के मेजर्स हैं. ओके, सो इन मेजर्स के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट इज मैथमेटिकल एवरेजेस. ये एवरेजेस मैथमेटिकल फॉर्मूलाज पर बेस्ड होती हैं और इनमें जो एवरेजेस आती हैं वो हैं
अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये या तो सिंपल होते हैं या वेटेड होते हैं। ओके, सेकेंड वन इज एवरेजेस ऑफ पोजिशन। इसमें डेटा के पोजीशन के बेसिस पर एवरेजेस को कैलकुलेट किया जाता है। इसमें आते हैं मीडियन, पार्टीशन वैल्यूज में क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, एंड द थर्ड वन इज मोड। इन सबको हम डिटेल में इस चैप्टर में कवर करेंगे, बट डेफिनेटली एज देयर आर मैनी कैलकुलेशंस, तो मैंने आपको इनिशियली बताया, मैंने इसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो नेक्स्ट पार्ट में जो हम स्टडी करेंगे वो होगा अर्थमेटिक मीन। एंड गाइज, इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड प्लीज शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स गाइज, because I want to reach out to all the students who need help in their studies. I'll try my best to cover as much as I can. मेरी कोशिश है कि मैं जितनी जल्दी हो सके आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊँ, चैप्टर्स पूरा कोर्स कंप्लीट करूँ, 10 ईयर पेपर्स भी करूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आऊँ, असाइनमेंट्स डेफिनेटली मैं अपलोड करती ही हूँ टाइम टू टाइम। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन, बिकॉज इससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करते हैं, be it related to your assignments, chapters, because I have a few more plans to come up with some live sessions to help you guys. तो आप कुछ भी ऐसा मिस ना करें, तो उसके लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, बाय बाय।